अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो MS पावर पॉइंट का सेकंड लेक्चर है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन मेक अ प्रोफेशनल पीपीटी। तो प्रोफेशनल पीपीटी के अंदर कुछ बातें हैं जो ज़हन नशीन आपने करनी है। वो ये हैं कि जब भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, दैट वुड बी सिंपल। ठीक है। उसका एक छोटा सा रूल है, वो मैं अगर आपके सामने लिख दूं तो वो ये है। ठीक है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या रूल है। इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड कोमा स्टूपिड। किस किस का मतलब ये है कि आपने जो भी काम बनाना है, जो भी प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है, वो आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल हो। इतनी भी सिंपल ना हो कि वो स्टूपिड लगे। आपका डिजाइन पीपीटी का सादा हो, लेकिन इतना भी सादा ना हो कि वो स्टूपिड लगे। ये इसका फर्स्ट रूल है। दूसरे नंबर के ऊपर एक रूल का आपने ख्याल रखना है। ये कुछ रूल डिजाइनिंग के यहाँ पे अप्लाई होते हैं। स्केल प्रोपोर्शनल। स्केल प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एक इमेज अपनी पीपीटी के अंदर लेके आते हैं, कोई भी इमेज क्लिप आर्ट, जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ लाइक दिस। इसको जब भी आप मूव करेंगे, स्केल प्रोपोर्शनल रख के आप मूव करेंगे। अब स्केल प्रोपोर्शनल क्या होता है? आप जब इसको मूव कर रहे हैं ना, यानी इसको थोड़ा सा चौड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, जैसे यूं, ये काम आपने नहीं करना। ठीक है। यूं, ये चीज आपने नहीं बनानी। जब भी आपने इसको रीसाइज करना है तो वो रीसाइज एक कॉर्नर से पकड़ के आपने करना है। कॉर्नर से पकड़ के आप करेंगे तो ये स्केल प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिकली होगा। कोई कीबोर्ड का बटन आपने इसके साथ प्रेस नहीं करना। तो ये आपका स्केल प्रोपोर्शनल चल रहा है। दिस इज स्केल प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपका जो थीम है, थीम आपका ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एकेडमी का पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने अपने ब्रांडिंग कलर को फोकस करना है कि मेरे यहाँ पे ब्रांडिंग कलर कौन से हैं। यहाँ से मैं एक लोगो मैं ले जाता हूँ पीपीटी के अंदर, यूं ड्रैग करके। ये देखें, ये लोगो आ गया। अब इस लोगो में आपने देखना है कि कौन से कलर्स इस्तेमाल हैं, ब्लैक एंड रेड। तो मेरी जो पूरी आगे प्रेजेंटेशन चलेगी वो इन टू कलर्स के ऊपर बेस करेगी। और बैकग्राउंड मैं वाइट ही रखूंगा। बैकग्राउंड वाइट क्यों रखें? उसकी पहली वजह, जब आपने पीपीटी अपनी प्रेजेंट करनी है ना प्रोजेक्टर के थ्रू, उसके पीछे होती है वाइट स्क्रीन। तो वाइट स्क्रीन के ऊपर जब ब्लैक की आप कॉम्बिनेशन देंगे ना, ब्लैक डार्क रेड का, डार्क ब्लू का, ये वाले कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और जितनी मैंने काफ़ी कंपनीज की प्रेजेंटेशंस को अटेंड किया है, देखी हैं, काफ़ी मैंने वेब यानी कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज को देखा है। उनके जो बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पे, ओहदों पे लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग बड़ी ही सादा किस्म की प्रेजेंटेशंस बना के लाते हैं। और एक प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, दो वर्ड लिखे होते हैं, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन करना होता है। असल में प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लें। प्रेजेंटेशन एक हेल्पिंग टूल होता है जो आपका लेक्चर डिलीवर करने में आपकी मदद करता है। ठीक है। यानी अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ये अब जो बात करने लगा हूँ, ये बात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी ही अहम बात है। वो बात ये है कि आप जब अपना टॉपिक कोई भी जो आपको मिला है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखें सेंटर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्किल्स अप एकेडमी को प्रेजेंट करना है, इसकी मैंने पीपीटी बनानी है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लोगो इस तरह का कि इसके अंदर ही अकेडमी का नाम पता चल रहा है कि है क्या। इसको मैं यूं रखूंगा स्टैंडर्ड यहाँ पे। अच्छा जी, ये रख दिया। अब मैंने नई स्लाइड ली। न्यू स्लाइड लेने के बाद टाइटल में मैं जाके लिखूंगा वाई स्किल्स अप। वाई स्किल्स अप आपने लिखा, और इसके बाद ये मेरा टाइटल है, तो इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर सकता हूँ। और ये मैंने याद रख लेना कि मैंने यहाँ पे साइज 48 किया है। 48 साइज के बाद मैंने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, तो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट कैलबरी ही ठीक है। एरियल भी आप लगा सकते हैं। एरियल फ़ॉन्ट के साथ आप एरियल ब्लैक चाहे कर लें, एरियल बोल्ड कर लें, कैलबरी कर लें। तो जो आप एक दफ़ा फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उसी फ़ॉन्ट को आपने आगे कंटिन्यू करना है। फ़ॉन्ट्स आपने किस तरह से इंस्टॉल करने हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो वो आप गूगल पे जाएंगे और आप लिख लेंगे वहाँ पे स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स, डिसेंट फ़ॉन्ट्स, प्रेजेंटेशन फ़ॉन्ट्स। तो आप वहाँ से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये आप अगर गूगल पे चले जाते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है 1001 1001, ये लिख के आगे आप लिखेंगे फ़ॉन्ट्स, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई और ये लिंक आ गया, फर्स्ट वन, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं और इन फ़ॉन्ट्स के आगे एक डाउनलोड का बटन है। इट्स वेरी 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 इजी। आप अगर डाउनलोड के बटन पे, जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगाना है, तो इसके आगे ये डाउनलोड का बटन, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये फ़ॉन्ट देखें डाउनलोड हो रहा है। तो आफ्टर डाउनलोडिंग मैंने क्या करना है, इसको शो इनटू फोल्डर करना है, या मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करूँगा तो इसमें ये कुछ फाइलें हैं जिस पे ए लिखा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखाऊं, ये देखें, जिसके आगे लिखा है TTF OTF, ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल है। यानी ये जो इसका आइकन बना है, इसके स्टार्ट पे छोटा सा ए लिखा है, छोटा सा ए लिखा है, ए मीन फ़ॉन्ट होता है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर दो बटन इसके आ जाएंगे। इंस्टॉल, इंस्टॉल पे आप क्लिक कर देंगे तो ये फ़ॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसका नाम आप याद रख लें, ब्लू नेजिया। ब्लू नेजिया इसका फ़ॉन्ट है जी। और अब इसको मैग्नीफायर को मैं बंद करता हूँ। इसी तरह से ये दूसरी फाइल है, इंस्टॉल, रिप्लेस हो गया उसी के ऊपर, ब्लू नेजिया। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, क्लोज किया। अब मैं चले जाता हूँ प्रेजेंटेशन में। तो इसमें ऑटोमेटिकली वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। आप इधर बस फ़ॉन्ट मेन्यू पे जाएंगे, इधर आप लिखेंगे BLU, ब्लू, BLBLUEN। यहाँ तो मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, क्या है जी, ब्लू नीजिया, दिस वन। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट इसमें आ गया, ब्लू नेजिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पावर पॉइंट को बंद करें, उसके बाद आप दोबारा खोलें तो फ़ॉन्ट इसके अंदर आ जाएगा। ये अगर मैं अपना एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी मैं फ़ॉन्ट अप्लाई करके देखता हूँ, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में फ़ौरन से आ जाते हैं। ये देखें, ये लिखा है ब्लू नेजिया, ये आ गया सेम फ़ॉन्ट।
तो इसी तरह से पीपीटी को भी हम बंद करके सेव कर लेता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप पे। पीपीटी ये नाम रख देते हैं। दोबारा से स्लाइड खोल लेता हूँ। ये ऑफिस बटन पे गया। रीसेंट फाइल मेरी है ये पीपीटी। ये ले चेंज हो गया। बस इस तरह से आपने करना था। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में फ़ौरन से आ जाता है और बाकी जो है उनको लाना पड़ता है। अच्छा शहजाद, आप कह रहे हैं 6x6 रूल अप्लाई होता है, ये क्या चीज़ है? ज़रा एक्सप्लेन करिएगा इसको। माइक ऑन कर लें अपना। सर 6x6 रोज मीन्स मतलब 6 स्लाइड, और अगर एक स्लाइड है तो उसमें 6 पॉइंट्स से ज़्यादा मतलब हम पॉइंट्स नहीं लिख सकते, उससे मतलब इंप्रेशन खराब होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आप डिफरेंट लेवल्स पे बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पे बैठे जीएम्स की, डायरेक्टर्स की आप पीपीटीज देखें जो वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो उन्होंने बड़ी सिंपल सी रखी होती हैं। अब लिखा है यहाँ पे जैसे वाई स्किल्स अप, तो वो इसको डिलीट करके इसको वो रखेंगे सेंटर में, डेट्स इट। आगे वाई स्किल्स आपको वो खुद एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो जस्ट यहाँ से हिंट लेते हैं। ये एंटर किया, क्लिक करके एंटर एंटर, या इसी का मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, क्लिक करके ना स्लाइड पे कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। तो इसको मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल वी आर ऑफरिंग, और यूं। अब अगर मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो ये वाई स्किल्स अप, अब वाई स्किल्स अप के अंदर क्या कहना है मैंने, वो मैं मुंह से बोलूंगा। वी आर ऑफरिंग में क्या कहना है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पेमेंट मेथड में क्या कहना है मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं बता रहा हूँ हाई लेवल के ऊपर, अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, तो आप इसमें क्या नाम है, पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, जैसे ये है नीचे, आप लिख लें यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए। अच्छा, फिर अगर आप सिस्टम के पास खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सिस्टम के सामने, तो आपके पास ये वाली एक विंडो है, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख लें, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पॉइंट्स के बारे में। उर्दू में यहाँ पे चाहे टाइप कर लें, ठीक है, इंग्लिश में चाहे आप टाइप कर लें, जैसे मर्जी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये वाले नोट्स प्रेजेंट नहीं हो रहे होंगे, प्रेजेंट हो रहा होगा यही वाला। ठीक है, तो फिर एक चीज़ जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, हैंडआउट्स। हैंडआउट्स कैसे आपने बनाने होते हैं पीपीटी के? जब आप इसको प्रिंट करते हैं ना, जैसे इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखो, ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट में जाके मैंने चले जाना है, ये स्लाइड है, स्लाइड में जाके यहाँ पे क्लिक करना है हैंडआउट्स। ठीक है, ये प्रिंटिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ। हैंडआउट्स में जाएंगे, अब आपको एक पेज पे कितनी स्लाइड्स चाहिए आप वो देख सकते हैं। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 3 करेंगे। ये देखें, अगर आप 2 करेंगे तो यूं आएगा, ये छोटा सा व्यू उसका आ रहा है, थोड़ा मुझे मैग्नीफाई करने दो। ये देखें, तो ये अगर आप पेजेस को चेंज करेंगे, फर्स्ट पेज पे ये वाला व्यू देगा वो, यानी एक ही स्लाइड। अगर 2 स्लाइड करेंगे तो इसका व्यू इस तरह से आएगा। अगर आप करना चाहते हो 3, 3 के साथ यूं आएगा। अब आप ये कहते हो कि हमें तो प्रिंट नहीं करना, हमें पीडीएफ करना है, और पीडीएफ में ये व्यू चाहिए, अब क्या करना है? तो यहाँ से प्रिंटर में जाएंगे, प्रिंटर के अंदर एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करके आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो आपको इसी तरह इसका पीडीएफ बना के दे देगा। करके देखते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में जा रहा है, हम इसका नाम पीपीटी रखते हैं,
सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं ज़रा डॉक्यूमेंट में, ये देखें पीपीटी के नाम से पीडीएफ पड़ा है और हमारी यूं। अब इसके आगे अगर आप इसको प्रिंट करते हैं ना, कंट्रोल पी करके प्रिंट निकालें, इसके आगे आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि जो आपने प्रिंट कर लिया वो साथ साथ आप यहाँ पे लिख लें। तो ये चीज़ हो गई। और ये वाली चीज़ भी बता दी, नोट्स आपने किस तरह से लेने हैं। फिर बड़ी मज़े की एक चीज़, ब्रांडिंग के लिए लोगो हर स्लाइड पे लगाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप इस लोगो को कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर जो मज़े की चीज़ वो ये है कि आपने एक स्लाइड के ऊपर लोगो को पेस्ट किया किसी एक कोने में, यूँ, ये पेस्ट आपने कर दिया। अब आप इसको कर लेंगे कॉपी। जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँगे, अब इधर आपने क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर देना है, उसको जगह याद हो चुकी है। ऑटोमेटिकली आपके लोगों को उसी साइज़ में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बस स्लाइड पे क्लिक करते जाएँ, कंट्रोल वी करते जाएँ, स्लाइड पे क्लिक करते जाएँ, कंट्रोल वी करते जाएँ। तो ये लोगो आपका हर स्लाइड पे लगा देगा। फिर इसके अंदर बड़ी मज़े की एक चीज़ है कि आप अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है या आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट तस्वीरें लगा लें या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आप बनाना चाह रहे हैं कि उसको आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपने ये प्रिपेयर का ये एक बटन है यहाँ पे सेव एज़, जो ऑफ़िस का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप जाते हैं उसमें 16 में 2016 वाला जो है, उसके अंदर यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा सेव एज़ एमपी4। एमपी4 पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो स्लाइड है ना, वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी और आप फिर उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, अपना कोई लेक्चर आप बना लें। ठीक है? तो अगर आप मेरे ये स्किल्स अप के चैनल पे जाएँगे ना यूट्यूब पे, तो उधर एक सी लैंग्वेज का लेक्चर मैंने बनाया है, वो पावर पॉइंट के अंदर बनाया हुआ है मैंने और इसकी वीडियो को जनरेट करके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक बटन है, ये न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के ये डिफरेंट लेआउट हैं कि एक तो ये टाइटल स्लाइड है, एक ये कंपैरिज़न स्लाइड है, ये कंपैरिज़न स्लाइड है। इससे आप पॉइंट लिख देंगे और उनका आपस में कंपैरिज़न वगैरह आप कर सकते हैं। और ये सारे लेआउट आप ट्राई करिएगा, ठीक है? और रीयूज़ स्लाइड, इसमें स्लाइड लाइब्रेरी नहीं शो हो रही। आपने अगर कोई पहले से पीपीटी बना के रखी हुई है तो आप उसको उस स्लाइड को रीयूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर। फिर हमारे पास जो डिज़ाइन है वो तो कल बता दिए थे, कोई भी आप डिज़ाइन अप्लाई कर लेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप अपना खुद का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर इसमें रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, आवाज़ इस पे किस तरह से लगानी है। तो हमारे पास ये एक बटन है, ये लास्ट पे व्यू का। व्यू के बटन के अंदर ये रिकॉर्ड नरेशन का यहाँ पे बटन होगा। एक मिनट, एनिमेशन एनिमेशन करवाना है अभी आपको मैंने। स्लाइड शो, ये स्लाइड शो के अंदर देखें, स्लाइड शो में ये है रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन के ऊपर जब आप जाएँगे और इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे वो गो अहेड माँग रहा है, ओके। जैसे ही आप ओके कर देंगे, अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप ज चले जाते हैं, यहाँ पे आपने जो भी बोला, जो भी लेक्चर आपने दिया वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? इसी तरह ये एंड कर दिया, ये ले। अब वो कह रहा है कि जो भी आपने बोला वो रिकॉर्ड करना है, सेव कर लो। जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखें कि हर स्लाइड के कॉर्नर के ऊपर एक छोटा-सा माइक आ गया, एक स्पीकर का निशान आ रहा है। यहाँ पे मैग्नीफायर से हम देखते हैं ज़ूम करके इसको। ये देखें, बिल्कुल इसके बॉटम राइट साइड के ऊपर, हर स्लाइड के ऊपर लोगो आ रहा है माइक का। और जितना-जितना मैंने बोला, वो उतने-उतने सेकंड यहाँ पे बता रहा है। पहली स्लाइड पे 6 सेकंड बोला, दूसरी पे 2 सेकंड बोला, तीसरी पे 3 सेकंड बोला। तो ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ से, रिकॉर्ड नरेशन से। अब इसको अगर मैं करूँगा फ्रॉम बिगिनिंग से प्रेज़ेंट, तो ऑटोमैटिकली जो मैंने बोला होगा वो चलेगा।
बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, ये साथ साथ मेरी आवाज़ आ रही है, उसके ऊपर सेव होगी मेरी आवाज़। तो ये काम करने के बाद अगर आप सेव एज MP4 करेंगे लेटेस्ट वर्जन के अंदर, तो आपका लेक्चर वीडियो फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड की प्रेजेंटेशन इस वाली स्लाइड से शुरू हो, वाई स्किल्स ऐप से, तो आपने फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्ट की शिफ्ट F5 होता है। अगर आप शिफ्ट F5 करेंगे तो करंट स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज़ है, वो ये है कि आप एक पॉइंट बनाते हैं, सॉरी एक हेडिंग बनाते हैं, स्किल्स ऐप एकेडमी। इसमें ट्रांजिशंस किस तरह से लगानी है, जैसे नाम लिख देता हूँ मैं, मोहसिन अली गुलाम रसूल। अब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पहले मोहसिन का पॉइंट आए, क्लिक करूँ तो फिर अली आए, क्लिक करूँ तो गुलाम, क्लिक करूँ तो रसूल। तो ये ट्रांजिशंस ऐड करनी, कस्टम एनिमेशन इसे बोलते हैं। क्लिक करके एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर कस्टम एनिमेशन, ये बटन, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे आया एक बटन ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट पे गए, एंट्रेंस, यानी ये जब टेक्स्ट एंटर हो तो उसका किस तरह से इफेक्ट आए। सिर्फ ये वाले इफेक्ट नहीं है, मोर इफेक्ट पे चले जाएं, इसकी एक पूरी लिस्ट मेरे पास खुल जाएगी। जैसे अगर बाउंस का लगाते हैं, ओके किया, ये इधर एक 1 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट इफेक्ट लग गया है। फिर अली को क्लिक किया, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस का हम लिख देते हैं फ्लाई इन, ये देखें फ्लाई होके आया। गुलाम को सिलेक्ट किया और यहाँ से एंट्रेंस पे जाके इसको फ्लाई इन या फेड कर देते हैं। ठीक है। अब देखें इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। अगर मैं स्लाइड शो पे जाता हूँ, शुरू से प्रेजेंट करता हूँ, ये देखें रसूल पे नहीं था लगाया हमने इफेक्ट। अब मैं क्लिक करूँगा, ये बाउंस होके आया मोहसिन, फिर उसके बाद अली, फिर उसके बाद गुलाम, और डेट्स इट। इस तरह से हम ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। हम ये जो बटन है हमारे पास, क्या नाम है जी बटन का, ये ट्रांजिशन स्पीड, और ये वाली जो एनिमेशंस हैं, इससे ये होता है कि एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड है वो किस तरह प्रेजेंट हो, किस तरह वो खुल के आए सामने। तो आप यहाँ से कोई सा भी सिंपल सा चूज कर ले, और मेक श्योर ये कि ट्रांजिशन की स्पीड आपने करनी है स्लो। स्पीड इसकी हमेशा स्लो होनी चाहिए, और इसको आपने अप्लाई टू ऑल करना है। अगर आप इसका स्लाइड साउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड यहाँ से कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मेरे से करना चाहिए था कि सर ये तो हम खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम जब प्रेजेंट करें ये स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए, तो वो एनिमेशन के अंदर यहाँ पे लास्ट पे देखें ऑटोमेटिकली आफ्टर, इसको ऑन करके आपने टाइम सेट करना है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड 5 सेकंड बाद चले, 7 सेकंड बाद चले, 8 के बाद, 10 के बाद, तो उसकी सेटिंग आपने यहाँ से करनी है। ठीक है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी रह गई है, वो है कि अगर आपने फुटर लगाना है पावर पॉइंट के ऊपर, तो वो किस तरह लगाएंगे। इंसर्ट में जाके हमारे पास ये स्लाइड नंबर भी है, जैसे स्लाइड नंबर पे हम क्लिक करेंगे, एक मिनट क्या हो रहा है, ये फुटर, हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे अगर आप डेट लिखना चाहते हैं डेट लिख दें, अपडेट होगी ऑटोमेटिकली। फिक्स रखनी है तो यहाँ से स्लाइड का नंबर आपने देना है, तो वो ये चीज़, और फुटर में कोई नोट लिखना है तो वो यहाँ से लिख सकते हैं आप, स्किल्स अप एकेडमी, और इसको आप कर देंगे अप्लाई टू ऑल। ये पेज नंबर भी लग गया स्लाइड के, ये भी आ गया, डेट भी आ गई, और जैसे मैंने नई स्लाइड ली उसका स्लाइड नंबर, नाम, फुटर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो ये अगर आपने नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाना है, उसके अंदर भी वो चीज़ें देनी है, तो उनको भी आप यहाँ से ऑन करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि टाइटल टाइटल स्लाइड के ऊपर ये ना आए, तो डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, तो फिर ऑटोमेटिकली पेज नंबर वहाँ पे नहीं शो होगा। अप्लाई टू ऑल कर देंगे, ये टाइटल स्लाइड खाली है, यहाँ से पेज नंबर 2 और ये पेज 3, 1 तो उसको मिल गया ना, लेकिन वो जस्ट शो नहीं कराएगा। तो ये कुछ हिदायत थी किस तरह से आप एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट की स्लाइड्स को बना सकते हैं इजीली।
कोई क्वेश्चन है तो मेरे से करें।